आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। 12 चैप्टर है वो क्या है, मेन नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, कौन से ऐसे प्राकृतिक संसाधन होते हैं जो मेन होते हैं, मतलब मुख्य होते हैं, तो इस चैप्टर में वो हम पढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे दे रखे आपको एवरी ऑर्गेनिज्म इज सराउंडेड बाय वेरियस ऑर्गेनिज्म एंड बायोटिक्स एंड एबायोटिक इन्वायरमेंट। तो जो अपने सारे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो अपने आप आसपास जो भी हैं, तो बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बायोटिक होते हैं और एबायोटिक, मतलब सजीव होते हैं और निर्जीव दोनों होते हैं। सजीव मतलब जो सांस ले रहे हैं, जो लीव कर रहे हैं, खा रहे हैं, फूड कर रहे हैं। बायोटिक, एबायोटिक जो लीव, जो सांस नहीं ले रहे, जो लीव नहीं कर रहे, जैसे कि एयर होगी, लाइट होगी, लैंड होगी, वाटर होगी और टेम्परेचर होगी आदि। ठीक है, ये एबायोटिक होगी। These abiotic and biotic components makes the species in specific environment of an organism। और ये बायोटिक और एनबायोटिक कंपोनेंट होते हैं, वो क्या होते हैं कि स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं। ठीक है, ह्यूमन्स बीइंग हैव ट्राइज टू मेक एडजस्टमेंट विद द नेचुरल राइट। तो इंसान होता है वो क्या होता है, जैसे कि नेचुरल जो होते राइट होती है फॉर बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग। तो इसमें जो इंसान होता है वो क्या एक क्या होता है, नेचर पे जो चीज़ अच्छी होती है उसकी शुरुआत में हेल्प करता है, मतलब उसके साथ रहता है। द एग्जिस्टेंस डिपेंड ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज, दैट्स वाई ह्यूमन्स बीइंग है ऑलवेज रिगार्डेड एंड वर्शिप द नेचुरल सिंस एशियंट टाइम। तो इसमें बताएगा जो इंसान होता है वो जो एग्जिडेंस होती है, किसी भी डिपेंडेंट होता है, नेचुरल रिसोर्स होती है, उसकी जो मौजूदगी होती है डिपेंड करती है इंसान के यूजेस पर। ठीक है, उसके यूजेस पर कि वो कैसे उसको यूज कर रहा है, उसको ठीक है उसके रिगार्डलेस यूज की जाती है। उसके बारे में आपको बता रहा है कि एशियन टाइम से, मतलब प्राचीन समय से ही इंसान के यूज किए जा रही थी। अब आगे दे रखा है आपको, unfortunately it is recent year that tendency of exploitation of natural resource has increased। तो इसमें बता रखा है आप, तो इसमें बता रहा है कि आपको अनफॉर्चुनेटली इट रिसेंट ईयर द टेंडेंसी ऑफ एक्सप्लोनेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स हैज़ इंक्रीज। तो आज के जो रिसेंट ईयर में, जो पहले के जो रिसेंट ईयर जो टेंडेंसी बता रहे कि जो एक्सप्लोनेशन किसको बोलते हैं, शोषण को बोल रहा है। जो नेचुरल रिसोर्सेज के हो रहे हैं हैज़ इंक्रीज, वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके शोषण बढ़ रहे हैं। उसके बारे में एक्सप्लोनेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज हैज इंक्रीज, जो एक्सप्लोनेशन होता है नेचुरल रिसोर्सेज के, वो क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। द बैड रिजल्ट इज दैट वी आर फेसिंग मैनी नेचुरल डाइएस्टर सच एज फ्लोड ड्रॉट्स। तो जैसे कि हम बहुत सारे ऐसे बैड रिजल्ट पड़ रहे हैं जो फेस कर रहे हैं हम बहुत सालों से, जो नेचुरल रिसोर्स के जो डाइएस्टर जो क्या होते हैं उसके घटना होती है उसकी कमी से, जैसे कि फ्लोड मतलब कि बाढ़ आ जाती है, डॉट मतलब सूखा पड़ जाता है, लैंडस्लाइड मतलब भूस्खलन मतलब ज़मीन खसक जाती है। एपिडेमिक्स मतलब महामारी आ जाती है, कोई भी पैंडेमिक आ जाती है, महामारी जो चल रही है अभी, जो आज फिलहाल चल रही है उस तरीके से। अर्थक्वेक्स मतलब कि भूकंप भी आ जाता है, एंड सुनामी। सारी ये सब किसके कारण हो रही है, क्योंकि जो अपना जो इंक्रीज हो रहा है किसका, एक्सप्लोनेशन नेचुरल रिसोर्सेज का। But if we look at the Asian Indian culture, we find that they consider equivalent in God and worship and be developing the traditional, they explain their importance of the people। तो जब से अपन एशियन टाइम में देखते हैं कि जैसे कि हम पुराने ज़मानों में कल्चर में देखे, वी फाइंड देयर वैदिक टाइम, जो वैदिक टाइम था सबसे पुराना टाइम था, जो ओवर सेजेस एंड मंक्स हैड गिव मच इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर, फॉरेस्ट, सन एंड स्काई एक्सेट्रा एंड कंसिडर इक्विवलेंट टू कोर्स। जो ओवर मंक कौन होते हैं, जो जिसको अपन बोलते हैं संत बोलते हैं, जो ठीक है पहले ज़माने में आपको पता वैदिक कालों में, जैसे हिस्ट्री भी पढ़ते होगे आप, टीवी में भी देखते होगे हिस्ट्री के बारे में, तो उस टाइम में वो मंक्स टाइप के लोग ज़्यादा रहते थे, जो कहते थे सन्यासी, इस तरीके के लोग रहते थे, ऋषि मुनि। तो वो क्या करते थे, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको देखते थे, सन को देते, फॉरेस्ट को, नेचर को, स्काई को, सभी को क्या देते थे, इंपॉर्टेंस देते थे, एंड कंसिडर इक्विवलेंट, और सबको क्या करते बराबर रखते थे। ठीक है, गॉड एंड वे वर्शिप, भगवान और जो क्या होते थे वर्शिप, उसको क्या रखते थे, बराबर रखते थे। एंड बाय डेवलपिंग दिस ट्रेडिशनल, और डेवलप करके रखते थे अपने ट्रेडिशन में, किसको, अपने ना नेचर के अकॉर्डिंग क्या रखते थे, और नेचर को भगवान मानते थे, उसमें रहते थे, लीव करते थे, फुल्ली लीव करते थे। वो कोई भी क्या करते थे,
दे एक्सप्लेन देयर इम्पोर्टेंस टू पीपल, और वो एक्सप्लेन करते थे पीपल को इम्पोर्टेंस किसकी, जो अपने नेचर की, ठीक है। ये सभी की इनकी इम्पोर्टेंस की क्या होती है, सन की इम्पोर्टेंस क्या होती है, ट्री की इम्पोर्टेंस क्या होती है, अर्थ की, स्काई की, प्लैनेट में जो भी चीज़ होती है उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, वो क्या होती है, हमें एक पॉजिटिव एनर्जी प्रोवाइड करती है। उनका मंक्स के थ्रू ये बताया जाता था, और उनसे क्या थे, पॉजिटिव एनर्जी लेते थे वो, ठीक है। तो इस तरीके से ये बताया गया है कि पहले जो एशियन टाइम में इसका क्या करता था, बहुत यूज करते, लेकिन अब के टाइम पे इसका कोई यूज नहीं करते, अपन इसका क्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, इसका एक्सप्लोनेशन किया जा रहा है नेचुरल रिसोर्सेज का, जिसका बढ़ रहा है, पोल्यूशन हो रहा है ना। और बहुत सारी चीज़ होती हैं, जैसे कि ऑयल का पॉल्यूशन कर रहे हैं अपन, और कभी पानी को क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। तो हर चीज़ की वो हो रही है कि जिसकी लिमिटेशन जा रही है, जिसके थ्रू से ये नेचुरल रिसोर्सेज क्या हो रही है, इनकी संख्या कम हो रही है। अब देखिए मीनिंग ऑफ रिसोर्स क्या होती है, मीनिंग मतलब कि इसकी मीनिंग क्या होती है, ऑल दोज थिंग्स विच आर यूज बाय मैन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड रिसोर्सेज। तो इसमें बता रहे कि कोई भी लिविंग किस थिंग जिसका यूज कर रहा है कोई इंसान, है ना, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोई भी चीज़ का यूज कर रहा है, वो क्या कहलाते हैं, रिसोर्सेज कहलाते हैं। इनडायरेक्ट कैसे, जैसे कि कोई चीज़ आप पेड़ से अपन क्या कहते हैं, फ्रूट ले रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट उसका यूज कर रहे हैं कि अपन डायरेक्ट फूड को वो क्या ले रहे हैं, फ्रूट को तोड़ के लेकर आ रहे हैं और उसका यूज कर रहे हैं, अपन ईट कर रहे हैं। इनडायरेक्ट क्या होगा, अपन उससे ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन अपन क्या इनडायरेक्ट ले रहे हैं, अपन उस पेड़ के पास नहीं जा रहे कि मेरे को ऑक्सीजन दो, अपन अपने जगह पे रहते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं, वो इनडायरेक्ट हो गया यूजेज होगा। तो रिसोर्सेज का तो वो चीज़ बता रखी है आपको। सनलाइट होती है, इनडायरेक्ट लेते हैं अपन उसका। रिसोर्सेज विच आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर एंड द विच आर यूज डायरेक्टली विदाउट एनी मॉडिफिकेशन आर नोन एज द नेचुरल रिसोर्स। तो रिसोर्सेज जिसका ऑब्टेन प्राप्त होती है नेचर पे, और विच आर यूज डायरेक्टली, अपन जो यूज करते हैं डायरेक्टली विदाउट एनी मॉडिफिकेशन, बिना मॉडिफिकेशन करे, एज नोन एज नेचुरल रिसोर्स, उसको किस नाम से जाना जाता है, एक नेचुरल रिसोर्सेज के नाम से जाना सकते हैं। तो मॉडिफिकेशन ना कर, हम चेंज ना कर सके, या हम जो सनलाइट ले रहे हैं तो सनलाइट को हम चेंज नहीं कर सकते, उसको थोड़ा अपनी तरफ से जोड़ जाड़ के नहीं चेंज करके, तो नेचर से आ रही है तो नेचर से लेंगे। रेनफॉल हो रहा है, स्काई होगा, ठीक है, फॉरेस्ट होते हैं जो नेचर में अपना आप डेवलपमेंट हो रहे हैं, ठीक है। तो सब चीज़ें क्या होती है, इसकी नेचर वाइज होती रहती है। अपन को क्या होता है, एयर ले रहे हैं, लाइट ले रहे हैं, वाटर, टेम्परेचर, ये सब क्या होता है, नेचुरल होता है, अपन अपनी मर्जी से उसको ऐड नहीं कर सकते। तो ये क्या होता है, ये अपनी रिसोर्सेज कहलाती है। ये सारी चीज़ें क्या होती है, कंबाइंड रूप से रिसोर्सेज कहलाती है, ठीक है। आज के सिर्फ इतने। तो आपको इस चीज़ के जो अपन इंट्रोडक्शन हो गया इस चैप्टर का, आपको इसमें ये होमवर्क है आपका, इसको रीड करना है जो मैंने अभी पढ़ाया है एक बार, और मेन नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में, ये होते क्या हैं और ये वर्क कैसे करते हैं, अपन डेली लाइफ में कितने रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं उसके बारे में। थैंक यू।